नमस्कार साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का विषय है अत्यंत उपयोगी। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10वीं और 12वीं के लिए है, क्योंकि यहाँ पर 6ठी से लेकर के 12वीं तक हर विद्यार्थी के लिए लाभकारी है, परंतु 12वीं और 10वीं कक्षा जो है वो बोर्ड की है और उसमें इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन समझने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इस टॉपिक का जानना अत्यंत आवश्यक है। अब हम इस टॉपिक को अगर हमने ध्यान से समझ लिया और तो हम ध्यान से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और अपने प्रश्न बना सकते हैं। ये ध्यान रखिए, किम शब्द का अर्थ होता है क्या। यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में इसके शब्द रूप बनते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और प्रथमा व्यक्ति मतलब पहला कारक, और इसका चिन्ह होता है पहले कारक का ने। प्रथमा व्यक्ति में कह, कऊ, के। कह का मतलब होता है कौन या किसने। कऊ का अर्थ होता है कौन दो ने। के का अर्थ होता है कौन सब या किन सब ने। ध्यान रखिए, जैसे कि अगर हम प्रश्न करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, या भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो ऐसे में कह प्रश्न जरूर आएगा। कह जो शब्द है। द्वितीय व्यक्ति का जो चिन्ह है वह है को। द्वितीय व्यक्ति में जो शब्द रूप बनते हैं वो बनता है कम, कऊ, कान। कम का अर्थ होता है किसको, कऊ का अर्थ होता है किन दो को, कान का अर्थ होता है किन सब को। ध्यान रखिए, द्वितीय व्यक्ति के नीचे जहाँ पे द्वितीय व्यक्ति लिखा हुआ है उसके नीचे कारक चिन्ह जिस भी कलर में लिख रखा है, अर्थ में हमें उन को ही देखना होगा। जैसे हमने किस को, किन दो को, किन सब को, तो देखो द्वितीय व्यक्ति में हर किसी के पीछे ब्लू कलर से को ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कर्म है, कर्म कारक। तीसरा है हमारा विभक्ति, तृतीय विभक्ति, जिसका अर्थ होता है, जिसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। संस्कृत में रूप बनते हैं केन, काभ्याम, कई। केन का अर्थ होता है किससे, किसके द्वारा। जैसे हमने कहा राम किसके द्वारा वनवास भेजा गया, या किससे वनवास भेजा गया। काभ्याम किन दो से या किन दो के द्वारा। कई किन सब से या किन सब के द्वारा। चतुर्थी व्यक्ति का कारक चिन्ह होता है के लिए, कस्मई किसके लिए, काभ्याम किन दो के लिए, केभ्य किन सब के लिए। जैसे हमने कहा कि धन किसके लिए है, दान के लिए है, यश के लिए है, इत्यादि इत्यादि। तो कस्मई किसके लिए, काभ्याम किन दो के लिए, केभ्य किन सब के लिए। पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से अलग होना, जिसका अर्थ होता है जैसे कि किसी चीज़ से अलग होना। जैसे जेब से हम धन को अलग करते हैं। बच्चा छत से कूद गया, या पेड़ से पत्ता जो है वह अलग हो गया। तो यहाँ पर जिन भी संज्ञा शब्दों में अलग होने का अर्थ पाया जाएगा वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। कुतः, कस्मात। जैसे किससे या कहाँ से। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर हम कुतः भी लिख सकते हैं, या कस्मात पर्वतात भी लिख सकते हैं। ठीक है। काभ्याम किन से, कहाँ दो से, केभ्य किन सब से। षष्ठी विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं वह होते हैं का, के, की। इसके शब्द बनते हैं शब्द रूप कस्य, कयोः, केशाम। कस्य किन दो का, किसके और किसकी। और कयो कहा किन दो का, किन दो के, किन दो की। केशाम किन सब का, किन सब के, किन सब की। जैसे हमने कहा कि किन सब की पुस्तकें विद्यालय में नहीं हैं, तो केशाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इधर सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में कस्मिन, कुत्र, कयोः, केशाम। कुत्र जो है यहाँ पर मैंने समझने के लिए, यहाँ पर एक अव्यय शब्द है कुत्र।
जो हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में इसका जो शब्द रूप बनता है वह कस्मिन कयोः केषु, कस्मिन ही बनता है, परंतु कुत्र का प्रयोग भी सप्तमी विभक्ति में प्रश्न करने के लिए हम लगा सकते हैं। और कुत्र जो है वह एक अव्यय शब्द है जिसकी चर्चा हम इसी वीडियो में थोड़ी आगे करेंगे। इसका अर्थ होता है किसमें, जैसे कि हमने कहा कि वन में शेर जो है वह किस में रहता है, या पानी किस में है, ज्ञान किस में है। तो इस तरह के, या कहाँ पर है, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है किम, यानी क्या, नपुंसक लिंग में। प्रथमा विभक्ति में वही सब चिन्ह रहेंगे, बस थोड़े से ये बदल जाते हैं। किम, के, कानी, अर्थ वही रहेंगे हिंदी वाले में, कौन या किसने, के या कौन दो, और बहुवचन में कानी या कौन सब। द्वितीय विभक्ति में किम, के, कानी, ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसे ही रहते हैं बिल्कुल। और एक चीज़ इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में किम के कानी ही रहता है, और जैसे ही तृतीय विभक्ति शुरू हो जाती है हमारी, तो यह पुल्लिंग शब्द, किम शब्द पुल्लिंग के समान ही यह रूप चलते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बता भी रखा है, जैसे कि नॉट, किम शब्द नपुंसक लिंग में द्वितीय विभक्ति के बाद सभी विभक्तियाँ किम शब्द पुल्लिंग के समान ही चलती हैं सप्तमी विभक्ति तक। अब किम शब्द स्त्रीलिंग, जिसका अर्थ होता है क्या, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कारक चिन्ह हर विभक्ति में, चाहे वो प्रश्नवाचक हो, चाहे वो सर्वनाम शब्द हो, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, सब में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक या अष्टमी तक या संबोधन तक चिन्ह सबके एक जैसे ही रहेंगे। जैसे प्रथमा में ने, द्वितीय विभक्ति में को, तृतीया में से या के द्वारा। बस हमने जो ग्रीन कलर से यहाँ पर जो दे रखे हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होना है बस। तो प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा, का, के, काह, का। ध्यान रखिए, क्या का अर्थ होता है कौन या किसने, के का अर्थ होता है कौन दो ने, और काह का अर्थ होता है कौन सब या किन सब ने। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारे प्रश्न में कहीं भी किम लिखा हुआ आता है, एग्ज़ाम में हम जाते हैं और वहाँ पर हमने कहीं भी किम लिखा हुआ देख लिया, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किम शब्द जो है वह नपुंसक लिंग में प्रथम विभक्ति में है या द्वितीय विभक्ति में है, एक वचन में, तो हमारा उत्तर भी एक वचन में ही आएगा, चाहे वो प्रथमा विभक्ति में हो या द्वितीय में हो। अगर हमें कह लिखा हुआ मिल गया हमारे प्रश्न में कहीं भी, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि फिर जो हमारा उत्तर आएगा वह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही आएगा। अगर हमें प्रश्न में कहीं भी का शब्द लिखा मिल गया, प्रश्न में कहीं भी का शब्द लिखा मिल गया, ध्यान रखिए, तो हमें दो चीज़ें समझ लेनी है। का शब्द जो है वह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है सबसे पहले तो, और दूसरा का शब्द जो है वह किम, मूल शब्द है किम, इसका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर बनेगा वह स्त्रीलिंग में ही हमें देना है। यह 10वीं में अशुद्धि संशोधन में भी आ जाता है और प्रश्न निर्माण में भी आता है, यह 9वीं में भी आता है। अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति जो है, यहाँ पर काम, के, काह। तृतीय विभक्ति में कया, काभ्याम, काभिः। चतुर्थी विभक्ति में कस्यै, काभ्याम, काभ्यः। पंचमी विभक्ति में कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। षष्ठी विभक्ति में कस्याः, कयोः, कासाम। सप्तमी विभक्ति में कस्याम, कयोः, कासु। ध्यान रखिए, कस्याम इसके शब्द रूप में आता है, परंतु कुत्र हमने जो लगाया है वह कुत्र जो है वह अव्यय शब्द है, इसलिए हम इसको सप्तमी विभक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। और अब जो अव्यय शब्द रहेंगे उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद अभी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, 2 मिनट बाद। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें यहाँ पे, किम एक सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द रूपों में संबोधन नामक विभक्ति नहीं होती है, ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब संस्कृत के कुछ अन्य प्रश्नवाचक शब्द जैसे कीदृशः मतलब कैसा, कीदृशम कैसा, और कीदृशी स्त्रीलिंग, देखिए ये भी अर्थ इनका एक समान ही है,
पर जैसे ही इनके लिंग में परिवर्तन हुआ, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, वैसे ही इनका जो संस्कृत का रूप है वह भी बदल गया, कीदृशी स्त्रीलिंग। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एग्ज़ाम में कीदृशी लिखा आता है तो आपको वहाँ पर स्त्रीलिंग में ही अपना उत्तर देना है। अगर कीदृशम आता है तो नपुंसकलिंग में ही हमारा उत्तर होगा, और कीदृशः आता है तो पुल्लिंग में ही हमारा उत्तर होना चाहिए। इसके बाद में कुछ प्रश्नवाचक अव्यय। अव्यय शब्द ऐसे होते हैं, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिनको हम किसी भी विभक्ति, किसी भी वचन या किसी भी काल के साथ में प्रयोग करें पर उनके प्रयोग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अब हम यहाँ पे थोड़े से देख लेते हैं। कदा, जिसका अर्थ होता है कब, यह एक समय बोधक है। जैसे आप कब विद्यालय आए, या आप कब जागते हैं, आपने भोजन कब किया, इत्यादि इत्यादि। दूसरा है कुत्र, कहाँ, यह स्थान बोधक है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है, या भारत कहाँ है, इत्यादि इत्यादि। कति, यह इसका अर्थ होता है कितना या कितने, यह एक संख्यावाचक है। ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे प्रश्न में कदा आएगा तो हमें कब यानी कि एक समय का बताना होगा, जैसे सुबह, शाम, या समय का कोई भी एक निश्चित बोध कराने वाला कोई भी संख्या। ऐसे ही कुत्र, कुत्र जहाँ भी और जब भी आएगा हमें सप्तमी विभक्ति में ही उत्तर देना है, या फिर हम उसमें एक निश्चित तौर पर, जैसे आप कहाँ रहते हो तो हमने कहा दिल्ली में। आप कहाँ रहते हो, हमने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम उत्तराखंड में रहते हैं, या कहीं भी, तो मैं ज़रूर आएगा। और कति जहाँ पर आ गया वहाँ पर निश्चित तौर पर संख्या आएगी। जैसे आप कितने भाई बहन हो, आपके पास कितने पेन हैं, आपके पास कितनी कॉपियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, आज जो भी शब्द हमने करे हैं, अगर इनको हम बार बार लिख करके या बार बार वीडियो देख करके या बार बार हम इनका पढ़ करके अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, जितना हम इसमें लिखित में अभ्यास करेंगे, उतना ही ये हमारे लिए पक्का होगा। और एग्ज़ाम में हमें ना तो प्रश्न को समझने में कोई परेशानी होगी और ना ही हमें प्रश्न निर्माण या अशुद्धि संशोधन इत्यादि जो टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में आते हैं उनमें कोई परेशानी होने वाली है। अतः इस वीडियो को आप बार बार देखिए और कोशिश कीजिए कि इसका लिखित में अभ्यास करें। और हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि आप जो है अच्छे से संस्कृत के ज्ञाता बने और अच्छे से स्कोर करके अच्छे नंबर आप अचीव करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी